नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड पर बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड में सामने आया है। जरा सोचिए, आपसे कोई ऑनलाइन सिर्फ 1 रुपया मांगे और उसके बाद आपके खाते से हजारों रुपए निकल जाएं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर, ये जो 1 रुपया घोटाला चल रहा है, और देहरादून पुलिस भी ऐसी घटनाओं की जांच कर रही है। तो चलिए समझते हैं ऐसे ये हो कैसे रहा है आखिर। अपराधी कैसे लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सब इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में ही अजीब लिखता है। 1 रुपए की पेमेंट और नुकसान 49,999 रुपए का। अविश्वसनीय है ये। तो रिपोर्ट्स में 2 हाल के मामलों का जिक्र है। एक केस में तो किसी ने कुरियर कंपनी वाला बनकर कॉल किया और कहा कि डिलीवरी चार्ज के लिए बस 1 रुपया भेज दो, और दूसरे में कोई अनजान आदमी रिश्तेदार बन गया और उसने कहा कि 1 रुपए का टोकन ट्रांसफर कर दो। और दोनों ही मामलों में क्या हुआ, जैसे ही विक्टिम्स ने अपनी बैंक डिटेल्स या ओटीपी शेयर की, उनके खातों से करीब 49,999 रुपए, लगभग 50,000 तुरंत निकल गए। हाँ, बिल्कुल। और जो साइबर विशेषज्ञ है ना, वो इसे माइक्रो ट्रांजैक्शन फ्रॉड कह रहे हैं। ये एक नया उभरता हुआ रूप है धोखाधड़ी का। इसमें क्या होता है कि वो छोटी सी हानिरहित सी लगने वाली रकम का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए बड़ी धोखाधड़ी का रास्ता खोल देते हैं। यहाँ जो असली खेल है वो उस 1 रुपए का नहीं है। खेल है उस भरोसे का जो अपराधी उस छोटी रकम से हासिल कर लेता है। अच्छा, तो ये 1 रुपए का जो अनुरोध है, ये बस एक चारा है। एक तरह का हुक। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये अपराधी फिर पैसे निकालते कैसे हैं। वो क्या कोई लिंक भेजते हैं या कुछ और करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये 1 रुपए का अनुरोध जो है, ये अक्सर एक बहाना ही होता है। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इसके बाद या तो वो पीड़ित को किसी नकली पेमेंट गेटवे या वेबसाइट पर भेज देते हैं, जहां लोग अनजाने में अपनी सारी बैंकिंग जानकारी डाल देते हैं, जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी और फिर ओटीपी भी। ओह हाँ। या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस बहाने से कोई रिमोट एक्सेस ऐप, फोन कंट्रोल करने वाला ऐप, वो इंस्टॉल करवा देते हैं। अरे बाप रे! तो इससे तो फिर धोखेबाज को फोन का पूरा कंट्रोल ही मिल जाता है। अरे बाप रे! तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये तो सीधे सीधे भरोसे और साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 रुपया जैसी छोटी रकम पर तो शायद ही कोई शक करे, है ना? खासकर अगर कॉल करने वाला खुद को कुरियर वाला बता रहा हो या कोई रिश्तेदार बनकर बात करे। सही कहा आपने, बिल्कुल। इस धोखाधड़ी की जो कामयाबी है ना, वो इसी बात पर टिकी है। इसमें तकनीकी चालाकी तो है ही, साथ में मनोवैज्ञानिक चालबाजी भी है। दोनों का मिश्रण है। पीड़ितों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो एक सामान्य सा या कोई जरूरी लेन देन कर रहे हैं। अपराधी इसी भरोसे का और कभी-कभी जो जल्दबाजी होती है ना, उसका फायदा उठाते हैं। और इसी वजह से जब तक असल नुकसान होता है, पीड़ित को पता ही नहीं चलता, भनक तक नहीं लगती। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि कोई 1 रुपए जैसी छोटी रकम के लिए अपनी बैंक डिटेल्स या ओटीपी क्यों शेयर करेगा? क्या लोग इतने असावधान हो जाते हैं? रिपोर्ट्स में इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अपराधी माहौल ही ऐसा बना देते हैं। जैसे कुरियर डिलीवरी का मामला है, उसमें एक अर्जेंसी होती है कि अभी पेमेंट करो तो डिलीवरी मिलेगी। हाँ, सही बात है। या फिर रिश्तेदार के नाम पर वो भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाते हैं और 1 रुपए की रकम इतनी छोटी लगती है कि वो जो दिमागी खतरे की घंटी होती है ना, वो बजदी नहीं। हमारा ध्यान अक्सर बड़ी रकम को लेकर ज्यादा सतर्क रहता है, इस छोटी सी मांग पर नहीं जाता। समझा। तो इन सब मामलों को देखते हुए पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से बचाव के लिए क्या खास सलाह दी गई है? रिपोर्ट्स में क्या है? देखिए, मुख्य सलाह तो बहुत सीधी और स्पष्ट है। किसी भी हालत में, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों न लगे, फोन पर या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर, सीवीवी या फिर ओटीपी, ये कभी भी किसी से साझा न करें। बिल्कुल नहीं। अगर कोई अनजान व्यक्ति कॉल करता है और ऐसी कोई मांग करता है, तो पहले उसकी पहचान पक्की करें, वेरीफाई करें, जल्दबाजी ना करें। कोई भी संदिग्ध लिंक दिखे, उस पर क्लिक करने से बचें। और अगर जरा सा भी शक हो, जरा सा भी, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in जो पोर्टल है, वहां पे शिकायत दर्ज करें। तो यहाँ समझने वाली बात असल में यह है कि कैसे भरोसे को ही हथियार बनाया जा रहा है, और वो भी इतनी छोटी सी, बिल्कुल महत्वहीन सी लगने वाली मांग के जरिए।
खतरा उस 1 रुपए में है ही नहीं, खतरा तो उस जानकारी में है जो हम उसके बदले में दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा, खतरा जानकारी में है। और देखिए, जैसे जैसे ये धोखाधड़ी के तरीके बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, हमारी जागरूकता और सतर्कता वही हमारा सबसे मजबूत बचाव है। जो चीज 1 रुपए से शुरू होती दिख रही है, वो असल में बहुत भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती है, अगर हम उसके पीछे छिपा हुआ इरादा है उसे पहचान ना पाएं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अंत में एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लेन देन को और आसान बना रही है, ये फास्ट हो रहा है सब कुछ, तो ये जो धोखेबाज हैं, ये भरोसे का फ़ायदा उठाने वाले इस मॉडल को भविष्य में और कैसे बदल सकते हैं। मतलब 1 रुपए के अलावा और कौन सी ऐसी छोटी छोटी हानि रहित सी लगने वाली मांगे हो सकती हैं जो ऑनलाइन धोखाधड़ी का नया दरवाजा खोल दें। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। मतलब भविष्य में और क्या तरीके आ सकते हैं, इस पर हमें सोचना होगा और सतर्क रहना होगा।